और विपुल, कैसे हो भाई, क्या हाल? अरे बस चल रहा है राजन, मगर तुम बताओ तुम कैसे हो? शादी कब कर रहे हो? हम सब दोस्तों में बस एक तुम ही तो सिंगल और अनमैरिड बचे हो। अरे विपुल, मम्मी पापा तो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं, मगर मुझे अब तक कोई लड़की इतनी पसंद नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी कोई ना कोई पसंद। दोनों दोस्त बात कर रहे थे कि अचानक से विपुल की पत्नी मेघा अपने भाई मनोज के साथ वहां आती है। अजी सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे क्या हुआ मेघा? देखती नहीं अभी राजन आया हुआ है, हम बाद में बात करते हैं ना। नहीं, अभी सुनिए ना, बहुत जरूरी बात है। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो मनोज को आपसे 10,000 रुपये चाहिए। क्या 10,000? क्यों भाई, अचानक से 10,000 क्यों चाहिए? वो जीजा जी, आज गलती से मैंने अपनी गाड़ी एक आदमी की कार पर ठोक दी, तो उसे पैसे देने पड़ेंगे ना, और फिर मुझे अपनी बाइक भी रिपेयर करानी है। ओफो, कितने आराम से तुम इतनी बड़ी बात मुझे बता रहे हो, और इसमें मैं क्या करूं भाई? गाड़ी तुमने ठोकी, बाइक तुम्हारी खराब हुई, तो मैं जुर्माना क्यों भरूं? क्या आप भी? आप तो जानते हैं ना, इस वक्त मनोज के पास कोई नौकरी नहीं है। जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो वो आपको ये पैसे लौटा देगा। अभी आप उसे 10,000 दे दीजिए बस। और क्या जीजा जी, अब आप हमारे बीच में पैसा लाएंगे? ठीक है, जाओ अलमारी से निकाल कर दे दो, मेरी पर्स में होंगे। शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं। चल मेरे प्यारे भाई। मेघा और मनोज वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सब नजारा देखकर राजन बड़ा चौंक जाता है। विपुल मेरे भाई, ये सब क्या देख रहा हूँ? तूने भाभी के एक इशारे पर ही अपने साले को इतने पैसे दे दिए? भाभी जी का इतना खौफ है क्या? अरे राजन क्या बताऊं, अभी अगर मैं पैसे ना देता तो घर में बड़े कलेश हो जाते। मेरे इस साले ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, इसके सारे खर्चे मुझे ही उठाने पड़ते हैं। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है मेरे भाई, तुझे देखकर तो मुझे चिंता हो रही है। एक दोस्त होने के नाते मैं तुझे अभी चेतावनी दे रहा हूँ राजन, शादी करना तो सिर्फ ऐसी लड़की से जिसकी बहन हो, क्योंकि साली आती करवाली होती है और जिंदगी फिर मजे से कटती है। विपुल की इस बात का राजन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। बात तो तेरी सही है विपुल, चल मैं चलता हूँ, और अपनी शादी का सबसे पहला इनविटेशन मैं तुझे ही भेजूंगा। इतना कहकर राजन अपने घर लौट जाता है। उसके घर पहुंचते ही उसकी मम्मी उससे कहती है, अरे बेटा ये देख, एक और लड़की का रिश्ता आया है तेरे लिए। इसका नाम है ज्योति, और देख कितनी सुंदर है, फोटो तो देख। अच्छा दिखाओ माँ। राजन फोटो देखता है और उसे लड़की पसंद भी आ जाती है, लेकिन वो अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी लड़की तो ठीक है, मगर इसका कोई भाई भाई तो नहीं है ना? अरे नहीं राजन, इसकी सिर्फ एक बहन है जो इससे 2 साल छोटी है। पर क्यों? अरे वाह, परफेक्ट। क्या मतलब, तुझे रिश्ता मंजूर है? हाँ मम्मी, मुझे रिश्ता मंजूर है। इस बात से राजन की माँ को बहुत खुशी होती है और वो राजन का रिश्ता ज्योति से पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। विदाई के वक्त, मिनल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मम्मी पापा का ध्यान रखना। चिंता मत करो दीदी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मैं आऊंगी ना तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल। हाँ ज्योति, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सबसे मिलती रहना, और मिनल तुम जल्दी ही घर आना, ठीक है? हाँ जीजा जी। फिर विदाई होती है और ज्योति राजन के साथ अपने ससुराल आ जाती है। वहां उसकी सास कुसुम उसका अच्छे से स्वागत करती है। आओ आओ बेटा, बिल्कुल फिक्र मत करना, अब ये तुम्हारा भी घर है। शुक्रिया माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर को जोड़ कर रख सकूं। ये सुनकर कुसुम अपनी नई बहू को गले लगा लेती है और फिर सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। कुछ ही दिनों में ज्योति अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल जाती है और सब काम भी करने लगती है। राजन जी, अरे ओ राजन जी, अब उठ भी जाइए, कितना सोएंगे? थोड़ी देर और सोने दो ना ज्योति। नहीं, आप भूल गए, आज आप हमें हमारे मायके ले जाने वाले थे ना, और आप अभी तक सो रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। मीनल और मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। मीनल का नाम सुनकर राजन की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से उठते हुए कहता है, अरे हाँ, तुम्हारे मायके जाना है, वो तो मैं भूल ही गया था, अब भी तैयार होकर आता हूँ। वेरी गुड, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ज्योति नाश्ता बना देती है और सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। अरे बहू, मैंने तुम्हारे घर ले जाने के लिए कुछ मिठाई के डब्बे मंगवाए हैं, ये भी साथ ले जाना, और अपने मम्मी पापा को मेरी याद देना। जी बिल्कुल माँ जी। चलो भाई, मेरा तो नाश्ता हो गया, अब चलते हैं, क्यों ज्योति? हाँ, मैं भी तैयार हूँ, चलिए। ज्योति और राजन कार से ज्योति के मायके पहुंच जाते हैं। वहां मीनल घर के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रही थी। दीदी, जीजू, आखिर आप दोनों आ ही गए। मीनल खुश होकर अपने दीदी और जीजा को गले लगा लेती है। मेरी साली साहिबा, और बताओ कैसी हो?
मैं एकदम ठीक हूँ जीजू। आइए अंदर आइए, आपके स्वागत की खूब तैयारियां की है मैंने। सब अंदर जाते हैं। ज्योति की माँ राजन की आरती उतारती है और फिर उसे कहती है, आओ बेटा यहाँ बैठो, अभी तुम्हारे लिए खाना लगवाते हैं। हाँ जीजा जी, आपके लिए खास मटर पनीर और जीरा राइस बनाया है मैंने, बहुत पसंद है ना आपको? अरे मगर ये तुम्हें कैसे पता मिनल? वो उसे मैंने बताया जी। कल मुझसे पूछ रही थी ना जीजा जी क्या खाएंगे, उन्हें क्या पसंद है तो। ओह अच्छा, तुम तो अपने जीजा का बहुत ध्यान रख रही हो मिनल। वो तो है। खैर अभी खाना लेकर आती हूँ, आप दोनों बैठिए। मीनल अंदर जाती है। राजन मन ही मन सोचता है, सच्ची कहा था विपुल ने, मेरे साले की जगह साली है तो कितना फायदा हो रहा है मुझे। अगर साला होता तो हर समय मैं चिंता में ही रहता। उफ, बाल बचा। क्या सोचकर मन मंद मुस्कुरा रहे हैं जनाब? क्या, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ मुस्कुराया। अच्छा ठीक है, चलिए फिर खाना खाते हैं। राजन और ज्योति के सामने खूब सारा खाना लगवा दिया जाता है और वो दोनों बड़े मजे से खाना खाते हैं। मीनल भी अपने दीदी जीजाजी की खूब सेवा करती है। खाने पीने के बाद जब सब आराम करने बैठते हैं तो मीनल कहती है, जीजा जी मैंने तो आपकी खूब सेवा करी, अब बताइए आप मेरे लिए क्या करेंगे? बताओ मीनल, क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस शाम को आपको मुझे और दीदी को श्यामू चाट वाले के पास लेकर चलना होगा। हमें उसकी चाट बचपन से खूब पसंद है। इतनी सी बात, जरूर ले चलूंगा, लेकिन तुम लोगों को मुझे भी चाट खिलानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल जीजा जी, आपको भी खिलाएंगे। चाट ही नहीं, वहाँ के मशहूर गोलगप्पे भी खिलाएंगे। तो फिर तो खूब मजा आएगा। मैं क्या कहती हूँ कि वहीं श्यामू चाट वाले के पास में ना बड़ा अच्छा शॉपिंग मॉल भी है, तो क्यों ना आप मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करवा दें। क्या, मगर तुमने 2 दिन पहले ही यहाँ आने के लिए कितनी शॉपिंग करी थी ज्योति? अरे पर शॉपिंग तो मुझे भी करनी थी, अगर दीदी नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगी जाकर? क्या, तुम्हें भी करनी है? ठीक है फिर चलेंगे, मैं करवा दूंगा दोनों को शॉपिंग। क्या सच में? थैंक यू सो मच जीजा जी, आप बेस्ट है। राजन को अपनी साली के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बड़ा मजा आ रहा था। शाम को वो ज्योति और मीनल दोनों को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। वहां पहुंचकर ज्योति और मीनल को एक ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। देखिए ना जी, ये ड्रेस कैसी लगेगी मुझ पर? अरे ज्योति, तुम ये ड्रेस पहनकर कहाँ जाओगी भला? इससे तुम मीनल को ही लेने दो, उस पर ये बहुत अच्छी लगेगी। क्या सच में जीजा जी? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा तो फिर मैं क्या लूं? तुम ये वाला सूट ले लो, देखो कितना अच्छा लगेगा तुम पर। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा कलर भी नहीं है, ये मुझ पर कभी नहीं खिलता। हाँ? अरे पर तुम पर तो सब कलर अच्छे लगते हैं, जरा एक बार इसे पहन कर तो देखो। अच्छा ठीक है, अभी ट्राई करके देखती हूँ इसे। ज्योति सूट ट्राई करने चली जाती है और उधर राजन मीनल को अलग अलग ड्रेसेस दिखाने लगता है। मीनल, मुझे तो लगता है ये सब ड्रेस तुम पर अच्छी लगेगी, तुम सारी ही ले लो, मैं सबकी सब दिला दूंगा तुम्हें। हाँ क्या अभी जीजा जी, मुझे इतनी सारी ड्रेसेस थोड़ी ना चाहिए, मैं तो बस एक ही लूंगी, ये वाली, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा ठीक है, जो पसंद हो ले लो, पर एक बार ट्राई करके दिखाओ तो सही। नहीं, ये मैं जानती हूँ मेरा साइज है, ऐसे ही ले लेते हैं। राजन कुछ कहता है, इससे पहले ही वहां ज्योति आ जाती है। क्या आप भी? ये कलर मुझ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चलिए नहीं लेनी मुझे ये ड्रेस। अब भूख लग रही है, चलिए ना चाट खाने चलते हैं। दीदी पर मैं ये ड्रेस ले रही हूँ। हाँ तो तुम पर अच्छी भी लग रही है, ले लो। मीनल और ज्योति शॉपिंग करने के बाद चाट खाने आ जाती हैं और तीनों खूब मजे से गोलगप्पे और चाट खाते हैं। फिर तीनों घर चले जाते हैं। आज तो बहुत मजा आया, लेकिन ज्योति अब हमें घर जाने के लिए निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है ना। हाँ आप सही कह रहे हैं, अंधेरा भी होने वाला है, अब निकलना ही पड़ेगा। क्या आज ही चले जाएंगे? मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी फिर। कोई नहीं मीनल, हम फिर से आ जाएंगे ना, पास ही में तो रहते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, कुछ दिन आकर हमारे यहाँ रह लो, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मीनल, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तू भी हमारे साथ चलना और फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाना। क्या सच में मैं आ सकती हूँ? और नहीं तो क्या, तुम्हारा ही तो घर है, बिल्कुल आ सकती हो। चलो फिर तय हो गया, तुम हमारे साथ चल रही हो, हम दोनों, मेरा मतलब है हम तीनों खूब मजे करेंगे साथ में। चलो भाई। मीनल अपने दीदी और जीजा की बात मान जाती है और उनके साथ ही ज्योति के ससुराल पहुंच जाती है। ज्योति की सास उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे मीनल आओ आओ, बड़ा अच्छा लगा कि तुम आई, अब घर में भी चहल पहल रहेगी। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, अभी के लिए मैं मीनल को अपने साथ अपने कमरे में ले जा रही हूँ, उसके बाद मैं गेस्ट रूम साफ कर दूंगी ताकि वो वहां रह सके। अरे तू चिंता मत कर बहू, वो गेस्ट रूम मैं साफ करवा दूंगी,
तुम दोनों जाओ और मजे से बातें करो, और नाश्ता भी ले जाना, मैंने पहले से बनाकर रसोई में रख दिया है। अरे माँ जी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अरे इसमें तकलीफ कैसी, पहली बार मिनल बिटिया घर आई है तो उसका ध्यान तो रखना ही है। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। ज्योति और मीनल दोनों ज्योति के कमरे में चली जाती है। वहीं राजन कुछ काम से बाहर चला गया था। तभी मीनल ज्योति से कहती है, दीदी वाकई में आपका ससुराल कितना अच्छा है, सब आपको कितना मानते हैं। वो टीवी सीरियल में जैसा दिखाते ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सही कहा मीनल, मैं इस मामले में बहुत किस्मत वाली हूँ। और जीजा जी कितने अच्छे हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं। मुझे भी उन्होंने ड्रेस दिलवाई और यहाँ अपने साथ आने को बोला, ताकि आपको मायके से आकर यहाँ अकेलापन महसूस ना हो। सही कहा मीनल, ये मेरे बारे में और बाकी सबके बारे में भी बहुत सोचते हैं, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ चले गए। फोन करके पूछती हूँ। ज्योति राजन को फोन लगाती है और पूछती है, सुनिए जी, कहाँ हैं आप? अरे मैं तो तुम्हारे और मिनल के लिए रसगुल्ले लेने आया था, उसे पसंद है ना? क्या? अरे वाह, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा ज्योति, शाम को मेरे सारे दोस्त खाना खाने घर आएंगे, मैंने सबको बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं खाना तैयार रखूंगी। ये कहकर ज्योति फोन काट देती है। क्या हुआ दीदी, कौन आने वाला है? अरे वो इनके कुछ दोस्त आने वाले हैं डिनर पर, इसलिए खाना बनाना है। चलिए फिर मैं भी आपकी मदद करती हूँ। हाँ चल, तू आ गई है तो बहुत आराम आ गया है मुझे। ज्योति और मिनल मिलकर बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं और शाम को राजन के सब दोस्त घर आते हैं। उनमें विपुल भी था। अरे आओ दोस्तों, आओ बैठो। वाह वाह, खाना तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है राजन। अच्छा तो लगेगा ही दोस्तों, मेरी बीवी और साली ने मिलकर जो बनाया है। अरे राजन, अपनी साली से तो मिलवा, बहुत तारीफ सुनी है हमने उसकी। अपने नालायक साले का मुंह देख देख कर मैं ऊब गया हूँ। अब तू अपनी प्यारी साली की शक्ल तो दिखा दे। रुको भी मिलवाता हूँ तुम लोगों को उनसे। ज्योति, मिनल, जरा यहाँ तो आना। राजन की आवाज सुनकर दोनों वहां आती हैं। भाई ज्योति को तो तुम लोग जानती हो, लेकिन इससे मिलो। ये है मेरी मिनल, मेरी साली, यानी मेरी आधी घरवाली। ये सुनकर राजन के सभी दोस्त हंसने लगते हैं, पर मीनल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने जीजा को एक जोर का चाटा लगा देती है। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ये कैसी घटिया बात हुई? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मिनल। राजन मीनल को रोकता है, मगर अपनी बात कहकर मीनल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। राजन के सभी दोस्त भी एकदम शांत हो जाते हैं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। भला ये किस तरह का मजाक था राजन जी, वो भी आपके इतने दोस्तों के सामने? तो ये सोचे आपकी मेरी बहन के बारे में। ज्योति भी गुस्से में अंदर चली जाती है। राजन को लगा था ऐसे समय में उसके वही दोस्त उसका साथ देंगे जिन्होंने उसके मन में ये सब भरा था, पर वो पीछे से खिसक लेते हैं। विपुल भी जाते जाते कहता है, अरे बेवकूफ है क्या राजन, भला ऐसी बात साली के सामने बोलेगा तो पीटेगा ही ना। अच्छा है, चलता हूँ मैं। अब जाकर राजन को यह एहसास होता है कि अपने बेवकूफ दोस्तों के चक्कर में उसने भी बड़ी बेवकूफी कर दी थी। इसलिए वो जल्दी से मीनल और ज्योति के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मीनल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मेरे उन दोस्तों की वजह से, उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये सब भरा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे सबके सामने तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। ज्योति तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। दूसरों की बातों में आकर आपने अपनी साली के साथ रिश्ता खराब कर लिया। आपको खुद से इतनी अकल नहीं है क्या कि ये रिश्ता बहुत सम्मान के साथ निभाने वाला है? न जाने समाज में कैसी घटिया सोच फैली हुई है। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ज्योति, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मिनल तुम कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। मैं तो आपको अपना दोस्त समझ रही थी जीजा जी, और आपने। माफ कर दो ना मिनल, मुझसे भूल हो गई, बस एक बार मुझे माफ कर दो। राजन के इतना माफी मांगने पर थोड़ा सोचकर मीनल अपने जीजा को माफ कर देती है। ठीक है जीजा जी, जाइए, मैंने आपको माफ किया, मगर याद रखिएगा अब आइंदा ऐसा मजाक कभी मत करिएगा। अरे नहीं नहीं, अब मैं कभी भूल कर भी ऐसा मजाक नहीं करूंगा। चलो, अब ये सब हो गया हो तो चलकर खाना खा लो। आखिर मेरे ससुराल में एक तो टीवी जैसा हादसा हो ही गया, क्यों है ना मिनल? हाँ दीदी। सभी लोग हंसने लगते हैं और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। समीर, मैंने खन्ना जी की बेटी से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। हमारे घर के लिए उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। एकदम संस्कारी लड़की है, लाखों में एक। अरे पर मुझसे पूछे बिना आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मुझे लाखों में एक लड़की नहीं चाहिए, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसे करना चाहता हूँ। पागल मत बन, तुझे पता भी है खन्ना जी कितने अमीर है। उनकी बेटी से तेरी शादी होने से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका फ़ायदा तुझे और तेरे भाई दोनों को होगा।
खन्ना जी अगर हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे तो हमें अपने बिजनेस के लिए किसी और के पैसों की ज़रूरत ही नहीं होगी। समीर, समझने की कोशिश करो, पापा सही कह रहे हैं। वो पूरे परिवार के भले के बारे में ही सोच रहे हैं। और मैंने लड़की देखी है, उनकी बेटी बहुत अच्छी है, तुझे ज़रूर पसंद आएगी। तू एक बार मिल तो ले। आप लोग मेरी बात तो समझो। शादी कोई खेल नहीं है कि पैसों का लालच देकर किसी से भी करा दो। शादी उसी से करो जिससे प्यार हो, और मुझे किसी से प्यार है। पिताजी, आप मुझ पर यकीन करो, मैं अपनी मेहनत से हमारे बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, ना कि खन्ना जी के पैसों के दम पर। अब तू मुझे बिजनेस करना सिखाएगा? बड़े आए तुझ जैसे जो मेहनत करके ऊपर जाते हैं। ये सब किताब में अच्छी लगती है बातें, और कान खोल के सुन ले, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, और कल खन्ना जी अपनी बेटी के साथ घर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और मैं नहीं मिलूंगा किसी से। आप लोगों को जो करना है करो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मुझे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए किसी और के पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। सब लोग सोचते हैं कि वो वापस आएगा तो दोबारा उसे मनाएंगे। पिताजी, आप चिंता मत करो, शाम में देवर जी को आने दो, आराम से एक बार और समझाते हैं, देखना वो मान ही जाएंगे। आखिर इस रिश्ते से सभी का फायदा होगा। माँ, इस बार तुम जोर देना ताकि वो आपकी बात मान ले, वरना हमारा काम तो ठप ही समझो। सब कुछ अब छोटे के हाथ में ही है। आने दो इसे, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करेगा ये खन्ना की बेटी से शादी। मैं इसका बाप हूँ और मैंने खन्ना जी को जुबान दे दी है, अब तो ये शादी होकर रहेगी। समीर सीधे अगले दिन आता है, और वो भी शादी करके। माँ, ये प्रीति है मेरी पत्नी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और अब से यही आपकी बहू है। अब से ये हम सबके साथ रहेगी इस घर में। क्या? पत्नी? ये सब तू क्या कह रहा है? होश में तो है बेटा? रामज़ादा, तूने आखिर अपना असली रंग दिखाई दिया। तू पैदा होते ही मर जाता तो वही सही रहता। तेरी वजह से अब ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तूने तो मेरी नाकी कटा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। पर पिताजी, आप एक बार प्रीति को मिल तो लीजिए। देखिए, अब जैसी है आपकी बहू तो यही है। मैं तेरा रिश्ता कहाँ अमीरों में करा रहा था, और तू ये 2 कौड़ी की लड़की लेकर आ गया। ये मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। पापा, सोच समझकर बात करिए, ये मेरी पत्नी है, और मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। ओहो देवर जी, आप तो अभी से कल की आई लड़की के लिए अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं। देख लेना, ये लड़की एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी, तब देखते हैं आप किसके पास जाते हो। कौन मुझे छोड़कर जाएगा ये तो वक्त बताएगा भाभी, और अच्छा यही होगा कि आप बाप बेटे के बीच में ना ही बोलो। लगता है इस लड़की ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुझे ये तक नहीं मालूम कि तू किससे क्या बात कर रहा है। रहने दे मदन बेटा, ये आज हमें इस 2 कौड़ी लड़की के लिए इतनी बातें सुना रहा है। पिताजी, बस बहुत हुआ। ये कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, मेरी पत्नी है, और कोई मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा, तो तू अब इस लड़की के लिए मुझ पर चिल्लाएगा? निकल जा मेरे घर से। आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है मदन, मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है। हाँ ठीक है, जहाँ मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है वहाँ मुझे रहना भी नहीं है। जा, निकल जा मेरे घर से। 2 दिन में तेरी अकल ठिकाने ना आई तो मेरा नाम भी रंजन नहीं। 2 दिन बाद भागते हुए आएगा तू इसी घर की चौखट पे, मुझे रख लो चिल्लाता हुआ। अभी तूने गरीबी लाचारी देखी कहाँ है बच्चा? जा थोड़ा स्वाद चक्कर आ, तब तुझे आटे चावल का भाव पता चलेगा। नहीं मेरे बच्चे, रुक जा, अपने पापा की बातों का बुरा मत मान। सुन समीर, रुक जा, मैं बात करती हूँ। चलो प्रीति, अब इस घर में कोई भी मेरा नहीं है। जहाँ मेरा कोई रिश्ता नहीं वहाँ तुम भी नहीं रहोगी। गौरी रोती रह जाती है और समीर प्रीति को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये आपने क्या किया? मेरी वजह से आपने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे परिवार को अभी ये पता नहीं है कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन ये सब तुम वक्त पे छोड़ दो। मैं अपनी मेहनत से सब ठीक कर दूंगा। मुझे यकीन है आप पे, लेकिन हम लोग कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? सिर छुपाने के लिए छत तो होनी चाहिए।
तुम फिक्र मत करो, मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सस्ते घर मिल जाते। अब से वही हमारा आशियाना होगा। वो दोनों चलते चलते एक बस्ती के पास पहुंचते हैं जहां माचिस के डिब्बे जैसे छोटे छोटे कमरे थे। वो उनमें से एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। हम लोग इतने से घर में कैसे रहेंगे? आपको तो आदत ही नहीं है, कैसे होगा ये सब? अब क्या कर सकते हैं प्रीति, प्यार किया है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। हर आदत का क्या है, वक्त सब बदल देता है। और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर जगह खुश हूँ। वो सब तो ठीक है, पर इतनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है? इस बस्ती के ठीक पीछे एक नाला है ना, वहीं से आ रही है। ओहो, मेरी वजह से आपको क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। कहाँ आपका आलीशान घर और कहाँ आप इस झोपड़ी में आ गए। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो प्रीति, शायद मेरी किस्मत में यही था। चलो अब सो जाते हैं, मैं भी चलते चलते बहुत थक चुका हूँ। वो लोग जैसे ही लेटते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मच्छर काटने लगते हैं। हे भगवान, ये बदबू क्या कम थी, अब ये गर्मी और मच्छर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गर्मी का मौसम है और पीछे नाला है तो मच्छर तो होंगे ही। तुम सोने की कोशिश करो। उनकी पहली रात तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कटती है। अगला दिन आता है और अब समीर को पैसे कमाने के लिए कोई काम करना था। वो डिजिटल मार्केटिंग करने की सोचता है। इस समय डिजिटल मार्केटिंग ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगाना। ठीक है, जो आपको सही लगे वो करो, बस घर में पैसे आने चाहिए। मैं आपको एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहती हूँ। प्रीति अपने छोटे से घर की साफ सफाई में लग जाती है और समीर लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है जिस पर वो अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। प्रीति, एक गिलास पानी तो दो। घर में पानी तो है ही नहीं, ना यहाँ कोई नल है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इस बस्ती में एक ही नल है जहाँ से सब लोग पानी भरते हैं, वहीं से भरकर ले आओ। प्रीति एक बाल्टी लेकर जाती है और 2 घंटे बाद वापस आती है। तुम पानी भरने नल पर गई थी या गंगा जी पर चली गई थी? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वहाँ जाकर देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, कितना मुश्किल है यहाँ जीवन। अच्छा सॉरी, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेहनत से सब हो जाएगा। लाओ पानी पिलाओ। और हाँ, खाने में क्या बनाओगी? खाने को तो घर में कुछ भी नहीं है, कुछ पैसे दो तो सब्जी लाकर बना दूँ। पैसे तो मेरे पास अब नहीं है, जो थे मैंने घर का सामान लाने में लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, कल एक पेमेंट आने वाला है, तब देखते हैं। आज भूखी ही रहना पड़ेगा। प्रीति बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था कि इस समय कुछ नहीं किया जा सकता। आज क्या बनाया है? दाल। आज फिर से दाल? कल ही तो बनी थी। सबसे सस्ती ये दाल ही आती है। आपकी इतनी कमाई नहीं है कि मैं आपको पनीर खिलाऊं। अच्छा मैडम, सॉरी। चलो दाल ही दे दो। उनको वहाँ रहते हुए 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन जब समीर घर से निकला तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अरे ये क्या हो गया? चलिए आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर 1 दिन में हमारे महीने भर का खर्चा ले लेगा। अंदर चलो और मरहम पट्टी कर दो। ये कहते हुए समीर की आंखों में आंसू थे और प्रीति भी ये सुनकर रो पड़ी। अब आप यहाँ आराम से बैठिए और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं यही बैठूंगा और पूरा दिन काम करूंगा, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है कि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों है। मैं भी सोच रही हूँ कि आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। अब दोनों पति पत्नी पूरे दिन कड़ी मेहनत से काम करते जिससे उनकी कमाई बढ़ने लगती है। सोच रहा हूँ साइकिल ले लूँ। अरे क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करना चाहते हो? अरे वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो बहुत समय लगता है, उतने समय में तो मैं कितना काम कर सकता हूँ। अगर मैं साइकिल ले आऊँगा तो जल्दी जल्दी पहुँच पाऊँगा और उतना ही ज़्यादा काम कर पाऊँगा। आपने तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया। समीर साइकिल ले लेता है और उससे उसे काफ़ी फ़ायदा होता है। उस दौरान उसका डिजिटल मार्केटिंग का काम भी और बढ़िया होता चला जा रहा था। क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी अभी ध्यान दिया कि मैंने इस फील्ड में कितना ग्रो कर लिया है। मेरी मार्केट वैल्यू अच्छी खासी बढ़ गई है। अब मुझे जो भी कस्टमर मिलते हैं वो बहुत अच्छा पे करते हैं। अब तुम देखना कैसे हमारे अच्छे दिन आते हैं। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है।
भगवान करे आप ऐसे ही कामयाब होते जाओ। हाँ वो तो है, बस तुम ऐसे ही मेरा साथ देना हमेशा, और हमेशा ऐसे ही प्यार करना। अरे जाओ जी, आपको तो हर समय प्यार ही सूझता रहता है। हाँ, और अब मैं तुम्हारे प्यार में सोच रहा हूँ कि एक स्कूटी ले लूँ, फिर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूँगा। क्या सच में? अरे वाह, फिर तो हम पूरे शहर के चक्कर लगाएंगे, बाजार जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। हाँ हाँ, सब कुछ करेंगे, अब तो बस तुम देखती जाओ। उनके घर के हालात तो सुधर गए थे, लेकिन अभी घर नहीं सुधरा था। अब बारी थी घर सुधारने की। वो मैं ये कह रही थी कि अब इस माचिस के डिब्बे को छोड़कर हम लोग कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए। तुमने मेरे दिमाग में कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा रखा ना? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी यही सोच रहा था और तुमने कह दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कोई घर देख रखा है या अभी देखना बाकी है? देख लिया है मैडम, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर तुम्हारी इन शक्तियों ने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। इसके बाद वो लोग एक अच्छे किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इस वाले कमरे में आंखें बंद करके आना, और जब मैं कहूँ ना तभी खोलना। ओहो, ऐसा क्या है? अब खोलो आंखें। ओह माय गॉड, एयर कंडीशनर! ऐसी चीज़ों को देखकर कोई रोता नहीं है, पर मैं तो रो पड़ूंगी। रो लो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय गर्मी और मच्छरों में काटा है। अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। वो लोग एक लंबे समय तक उस किराए के घर में रहते हैं। वहाँ उनकी एक लड़की भी होती है, जिसके होने के बाद से उन लोगों की किस्मत ऐसे पलटती है कि समीर अपना खुद का ऑफिस भी बना लेता है। ये मेरी बच्ची मेरे लिए इतनी लकी है कि आज मैंने खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल ली, और ना सिर्फ एजेंसी खोल ली बल्कि मैं सबसे फेमस डिजिटल मार्केटर बन गया हूँ। ये सिर्फ किस्मत नहीं, आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद भी है। जो भी है, पर मेरे पास एक खुशखबरी भी है। कैसी खुशखबरी? इस घर में जहाँ हमने इतनी सारी यादें बनाई हैं, उस किराए के घर को आज मैंने खरीद लिया है। अब से ये घर हमारा है प्रीति, और तुम इस घर की मालकिन हो। क्या सच में? ये आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि मैं तो कहूँगी सबसे अच्छा काम किया। जहाँ एक तरफ प्रीति और समीर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे, वहीं समीर के घर वालों का बिजनेस एकदम ठप हो चुका था और वो नुकसान में गिरते चले जा रहे थे। मैंने इतना सब कुछ किया था, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। बिजनेस में इतना घाटा कैसे हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हम दिवालिया हो जाएंगे। और मैंने सुना है उस समीर ने एक नया घर खरीद लिया है पापा। उसका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। देवर जी तो पैसे आने के बाद हमें भूल ही गए हैं। भला ऐसा कौन करता है परिवार के साथ? आखिर वो इस परिवार का हिस्सा ही तो है। अभी भी समय है, उसे वापस बुला लो, उससे रिश्ता वापस जोड़ लो। बहू सही कह रही है, वो खून तो आपका ही रहेगा ना। अब तो मुझे भी लगता है कि मैंने गलती कर दी उसे घर से निकाल के। मुझे भी उसकी बात समझनी चाहिए थी। तो देर किस बात की है, चलिए उसे वापस ले आते हैं। एक बार फिर से मेरा पूरा परिवार एक साथ होगा। पर अब वो क्यों आएगा यहाँ? हम सभी ने उसकी और उसकी पत्नी की बेइज्जती करके उसको इस घर से निकाला था। क्यों नहीं आएगा? मैं उसकी माँ हूँ, मेरे कहने से वो ज़रूर आएगा। मैं जाऊँगी और अपने बेटे और बहू को लेकर आऊँगी। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। वे लोग समीर के पास पहुँचते हैं और उसे वापस आने के लिए मनाते हैं। समीर बेटा, हम सभी को माफ़ कर दो और अपने घर वापस चलो। तुम्हारे बिना वो घर अधूरा है। नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊँगा माँ। हमने इतनी मुश्किल से समय काटा, तब आपको हमारी याद नहीं आई। आज जब हम इस आलीशान घर में आ गए हैं तो आपको हमारी याद आ रही है। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, मेरे लिए तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुझे याद ना किया हो। मुझे माफ़ कर दे, मैं उस वक्त तेरे पास नहीं थी। मुझे पता है तूने कितना मुश्किल वक्त देखा है। भूल जा वो सब, माफ़ कर दे अपनी माँ को और चल मेरे साथ। नहीं माँ, अब वो मेरा घर नहीं है और वहाँ रहने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इतने में ही गौरी के पीछे से रंजन आता है और समीर से कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं लालच में आ गया और मैंने वो सब किया।
लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से कहीं बड़ा प्यार और परिवार होता है। तो अपने बाप को माफ़ कर दे बेटा। जाने दीजिए ना, जो हो गया उसे भूल जाइए। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है माँ जी और पिताजी आपसे माफ़ी मांगे। ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? तुम भूल गई इन्होंने तुम्हें 2 कौड़ी की लड़की कहा था। अरे गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो दिल से कह रहा हो। ये आपके माँ बाप हैं। आज अगर आपने इनको वापस लौटा दिया तो कल आपको बहुत पछतावा होगा। दुनिया में कोई भी रिश्ता फिर से मिल सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। प्रीति की ये बातें सुनकर समीर का दिल पिघल जाता है और वो उन लोगों को अपना लेता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आप मेरी शादी पैसों के लिए कराना चाहते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान मेहनत करे और उसके साथ अपनों का साथ हो तो वो कितना भी पैसा कमा सकता है। उसके लिए कोई समझौता करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बेटा, मैं अब ये बात समझ चुका हूँ। समीर और प्रीति वापस उस घर में तो नहीं जाते, लेकिन अब उनका रिश्ता सुधर चुका था, इसलिए वो उस घर में आते जाते रहते हैं और फिर से पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।